नालंदा जिला का वायरल बॉय द किंग सोनू कुमार का अभी तक किसी भी स्कूल में नामांकन क्यों नहीं हुआ है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सोनू के चाचा तो खुद एक करोड़पति हैं, खुद एक कॉलेज 3 ITI कॉलेज के मालिक हैं, और फिर भी सोनू को आखिर क्यों नीतीश कुमार के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ गई। जब वायरल बॉय सोनू मीडिया में सोशल डिजिटल मीडिया में वायरल हुआ तो बहुत सारे दिग्गज नेता अभिनेताओं ने उनको गोद लेने का प्रयास किया, फिर भी अभी तक क्यों नहीं सोनू का एडमिशन किसी भी स्कूल में हो पाया है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 और मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं सोनू के एडमिशन के बारे में। सोनू के एडमिशन अभी तक कोई भी स्कूल में क्यों नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, ये जानकर आप निश्चित ही हैरान हो जाएंगे। सोनू के चाचा का एक टर्म्स एंड कंडीशन, उनके खुद के पॉलिसीज ऐसे है जिससे सोनू का भविष्य निश्चित ही बर्बाद होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बहुत वीडियोस वायरल हुए सोनू के बारे में, और सोनू अभी देहरादून के इंडियन पब्लिक स्कूल में अपने एडमिशन के लिए विजिट पे गया, या यूँ कहिए सोनू देखने गया था। सोनू के चाचा ये देखने गए कि स्कूल कैसा है और यहाँ क्या सोनू का पढ़ाई A1 क्वालिटी का मिल पाएगा, क्या सोनू का शिक्षा के स्तर में सुधार करवाने के लिए क्या जो ये स्कूल है वो अच्छा है, क्या सोनू को IAS बनाने में ये स्कूल मदद करेगी। इंडियन पब्लिक स्कूल जो कि बीजेपी सदस्य RK सिन्हा के द्वारा चलाई जाती है, वहाँ देहरादून में सोनू गया और देहरादून का इंडियन पब्लिक स्कूल जो है वो अपने आप में भारत का टॉप 10 स्कूलों में गिने जाते हैं। वहाँ सोनू ने बहुत सारे चीज़ें देखे, स्विमिंग पूल देखा, क्लासरूम देखा, वहाँ सारे व्यवस्थाओं को 2 दिन रख कर अच्छे तरीके से जांच किया, पड़ताल किया और कुछ समझने का प्रयास किया। जब वक्त आई एडमिशन करने की तो सारे पेपर्स रेडी हो गए और एडमिशन हो ही रहा था। उसी बीच सोनू के चाचा ने एडमिशन से पहले ही एक अपना शर्त रख दिया, और वो शर्त रख दिया कि जब तक हमें एग्रीमेंट यानी बॉन्ड लिखकर एग्रीमेंट बनाकर हमें नहीं दी जाएगी कि जब तक सोनुआ IAS नहीं बनता तब तक पढ़ाई का पूरा खर्चा दी जाएगी, पढ़ाई का पूरा व्यवस्था दी जाएगी, पूरी सुविधा दी जाएगी, तब तक सोनू का एडमिशन नहीं करवाएंगे। सोनू का एडमिशन नहीं होगा। सारे स्कूल के व्यवस्थापक, सारे शिक्षक, डायरेक्टर, निर्देशक, प्रधानाध्यापक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एग्रीमेंट नहीं कर सकता, मैं बॉन्ड बनाकर आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो ब्रह्मा की वाणी समझिए, ये ब्रह्मास्त्र समझिए, ये फेल नहीं होगा। आप हम पे भरोसा रखिए और आप एडमिशन करवाइए। लेकिन सोनू के चाचा ने इनकार कर दिया और उसे वापस देहरादून से पुनः बिहार लाने का प्रयास करने लगा। आखिर क्यों, जब सोनू के चाचा खुद करोड़पति है, 3 ITI कॉलेज के मालिक है, तो फिर एक अपने छोटे भतीजे के लिए 1-2 लाख रुपया उसके पढ़ाई के लिए आखिर खर्चा क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या ये बिहार को, बिहार सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश हो सकता था, जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सामने जाकर हिम्मत दिखाया गया, हाथ फैलाया गया कि मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ,
सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हमें कोई अच्छा सा स्कूल में नामांकन करवा दी जाए। तो जब इतने अच्छे अच्छे स्कूल में, या यूँ कहिए इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल्स में जब सोनू को एडमिशन करवाई जा रही है, तो आखिर क्यों इनकार कर दिया जाता है? सोनू को पढ़ने के लिए नामांकन आखिर उसके चाचा क्यों नहीं होने देने जा रहे हैं? जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जब विजिट पे गए तो उन्होंने नगद 50,000 रुपया सोनू के हाथ में थमा दिया। सोनू ने वो पैसा अपने चाचा को दे दिया और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि जो से स्कूल में सोनू पढ़ना चाहेगा वो स्कूल में सोनू पढ़ेगा और आजीवन पढ़ाई का खर्चा मैं उपलब्ध कराऊंगा। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने स्कूल में नामांकन करने की बात कही थी तो आखिर उसके पास क्यों नहीं गए? पप्पू यादव ने पटना के टॉप 5 स्कूल विद्या विहार स्कूल में उनका नामांकन करवाया था और उसके निर्देशक से बात कर लिया था कि सोनू यहीं रहेगा, पढ़ेगा और जब तक वो चाहेगा तब तक मैं उसका खर्चा जो है वो उठाने के लिए तैयार हूँ। तो आखिर क्यों नहीं गया सोनू पप्पू यादव के विद्या विहार स्कूल में? सोनू को बिहार का सबसे सुपर टीचर्स माने जाने वाले, सुपर मेंटोर माने जाने वाले, यूपीएससी गुरु कहे जाने वाले रहमान सर ने भी गोद लिया। तो फिर सोनू रहमान सर के पास क्यों नहीं गया और क्यों नहीं उनके साथ रहकर पढ़ाई किया? रेलवे गुरु एसके झा सर ने भी जिम्मा उठाया कि मैं सोनू को गोद लूँगा और ज़िंदगी भर पढ़ाऊँगा और इसे आईएएस बनाने का प्रयास करूँगा। जब तक सोनू आईएएस नहीं बनेगा तब तक मैं इसका खर्चा मुहैया करवाऊँगा। तो फिर सोनू एसके झा सर के पास क्यों नहीं गया? सवाल इसलिए उठ रहा है कि कहीं ये बिहार सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं थी, या सोनू के नाम पर 11 साल के बच्चा के नाम पर कहीं न कहीं उसके चाचा के द्वारा बिजनेस व्यापार करने की साजिश तो नहीं रची गई? ये सवाल उठता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक सोनू का एडमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि सोनू के चाचा का एक शर्त है एग्रीमेंट का। पढ़ाई करने के लिए एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं, पढ़ाई करने के लिए सैनिक स्कूल, सैमुतल्ला स्कूल ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आप किसी भी अच्छे स्कूल में रहकर 10 और 12 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो अभी से ही क्यों एग्रीमेंट की बात हो रही है और अभी से ही ऑन द चॉइस द बेस्ट टॉप मोस्ट नंबर 1 स्कूल ऑफ इंडिया में एडमिशन की बात जब हो रही है, तो सोनू के चाचा आखिर क्यों पीछे हट जा रहे हैं? बने रहिए, हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे न्यूज़ बिहार आज तक 2.0 के जरिए। फिलहाल विदा लेंगे। जय हिंद।